बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, इस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। तो बायोलॉजी की पेयरिंग के साथ इस बार हुआ है कि सर 2023 की आएगी या 2022 की आएगी, पुरानी स्कीम को फॉलो करें या नई स्कीम को फॉलो करें। तो ये जो टीचर्स ने कंफ्यूज किया है या बोर्ड ने कंफ्यूज किया है, जिसने भी किया है, हम इस कन्फ्यूजन को आज दूर करेंगे और सिंपली 2 मिनट के लिए हम इन तमाम पेयरिंग्स को साइड पर रखेंगे और हम ये देखेंगे कि हमने चैप्टर्स इस बार करने कौन कौन से हैं और किस तरह से करने हैं। तो जो चैप्टर्स हैं करने वाले वो हैं 15वां, 16वां, 17वां, 19वां, 21वां, 23वां, 24वां, 25वां और 27वां। ये वो चैप्टर्स हैं जो सारे के सारे एज इट इज़ करने हैं, सिवाय 23वें के सिर्फ शॉर्ट चैप्टर्स, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वही करने हैं, बाकी तमाम को एज इट इज़ करना है। तो इससे होगा क्या कि हमारी जो बायोलॉजी की पेयरिंग चाहे 2023 की आए चाहे 2022 की आए, हमें इससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हम तो सुकून से अपना पेपर जो है वो सारा का सारा सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें हम 20वां, 22वां, 18वां और 26वां ये चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। सिर्फ इनके एमसीक्यूज़ याद करके हम 85 का पूरा पेपर कर सकते हैं। तो ये 4 बड़े चैप्टर और मुश्किल चैप्टर जो हैं कॉन्सेप्चुअल बेस भी, इनको हमने स्किप करके भी 85 जो है वो ले लेने हैं इंशाल्लाह। तो ये चैप्टर्स को हमने कंप्लीट करना है, सिर्फ इस 23वें के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। और इसके मुताबिक आप देखें, चाहे फ़र्ज़ करें कि 2023 की पेयरिंग आ जाती है, तो 2023 की एसएलओ बेस पेयरिंग है, वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की बेस पर, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, उस डिटेल पेयरिंग को भी डिस्कस करेंगे कि अगर नई पेयरिंग आ जाती है तो हमारा पेपर इसके मुताबिक इन चैप्टर्स को तैयार करके हो जाता है या नहीं। तो एमसीक्यूज़ तो इंशाल्लाह से सारे हो जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ आपने सारे चैप्टर्स के करने हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं है, कोई आपने स्किप नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो दूसरा पोर्शन, तीसरा और चौथा, इसमें देखें, ये अब मैंने इसमें कैलकुलेशन या वो पेयरिंग ऊपर नहीं लिखी, सिंपल आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में दूसरा भी आपका हो जाएगा, तीसरे पोर्शन में विद चॉइस, इन्हीं चैप्टर्स में से अगर आप सिर्फ करते हैं तो विद चॉइस तीसरा पोर्शन भी आप कर सकते हैं। यानी कि 8 आपने करने हैं तो 9 आप के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इन चैप्टर्स को करके, और चौथा चैप्टर भी आप पूरे के पूरे 6 कर सकते हैं। इसमें पूरे के पूरे 8 कर सकते हैं, इसमें 9 क्वेश्चन होंगे, 9 में से आप 8 करेंगे, और ये जो चौथा है इसमें आप पूरे के पूरे 6 कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इन्हीं चैप्टर्स को करके हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूरे कर सकते हैं। इसी तरह से फिर लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग अगर फ़र्ज़ करें न्यू आ जाती है तो वो 15वें के साथ 21वां का पेयर है। तो ये देखें, 15वां और 21वां हमने किया है, हमने कहा था कंप्लीट करने हैं सिवाय इसके। और 16वें के साथ 25वां, तो 16वां और 25वां भी किया है, तो ये हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा। और 17th के साथ 24 चैप्टर है, तो 17 भी हमने किया है और 24 जो है वो भी किया है। तो इसका मतलब है हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, 3 ही हमने करने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी हमारा पेपर हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन भी विद चॉइस हमने एक में कर लिया, बाकी पूरे कर लिए, और एमसीक्यूज भी हमारे हो गए। तो ये है एसएलओ बेस 2023 की पेयरिंग अगर आए तो इन चैप्टर्स में आपका पेपर हो गया। इसी तरह से आप देखें, अगर फ़र्ज़ करें पुरानी भी आ जाती है, तो हमने तो वैसे जहन में नहीं रखना पुरानी आए या नहीं आए इस बार, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करके सिर्फ ये चैप्टर्स करने हैं। तो पुरानी भी आ जाती है तो 2022 के मुताबिक हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर बनता है, 15वें के साथ 25वां बनता है, 19वें के साथ 24वां और 17th के साथ 27। ये वो 3 पेयर्स हैं, बाकी 2 भी हैं, मैंने वो लिखे नहीं हैं क्योंकि मैं रिकमेंड यही करूँगा, क्योंकि चैप्टर्स ये कर रहे हैं तो हम यही आपको बताएंगे कि इसके मुताबिक आप देखें 15वां और 25वां का एक लॉन्ग क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, 19वां और 24वां वाला, और 17th और 27 ये पेयर बनेगा अगर पुरानी आती है। तो ये पेयर भी अगर आप जो है आपने चैप्टर किए हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इन्हीं चैप्टर्स में से आप देखें वो बनते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन अगेन इसमें भी सेकंड आपका वो भी 8 के 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आप 9 क्वेश्चन करेंगे, 9 में से 8 आप मतलब कर सकते हैं, यानी कि इसमें भी आपको चॉइस मिल जाएगी। और चौथे के अंदर करने 6 होते हैं, तो वो 6 के 6 इन्हीं चैप्टर्स में से आ जाएंगे। यानी कि ये वो चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 चैप्टर्स आपने करने हैं, जिसमें से एक चैप्टर को करना ही शॉर्ट के लिए, 8 चैप्टर को एज इट इज़ करना है। तो आपकी ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो जाएगी कि 2023 वाली पेयरिंग आएगी सर या 22 वाली आएगी, जौन सी मर्जी आए, हमें क्या, हम तो चाहत फ़तेह अली खान के गाने सुनेंगे और अपना पेपर इजीली हल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी भी तरह से कन्फ्यूज़ होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपने इन पेयरिंग्स को जहन में नहीं लेके आना, आपने ये जहन में लेके आना है कि हमने ये चैप्टर करने हैं 9, जिसमें से 8 सिर्फ लॉन्ग करने, 1 सिर्फ शॉर्ट करना है, और करने कॉन्सेप्ट बेस है, पूरे अच्छे तरीके से करने हैं, क्योंकि 4 चैप्टर छोड़ रहे हैं हम, तकरीबन 5 ही। तो जो चैप्टर्स करने हैं उनके अंदर कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर पेयरिंग 2023 वाली भी आ जाती है तो उसमें कॉन्सेप्ट बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस, एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन है। लेकिन ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, ये ज़्यादातर इन चैप्टर्स में से नॉलेज बेस कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन आने सीधे सीधे, या अंडरस्टैंडिंग बेस, तो वो मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से आप इस कन्फ्यूजन से बच सकते हैं।